नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर एसएससी जीएसएक्स की सीरीज चल रही है। इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी सीजीएल 2025, एसएससी सीएचएसएल 2025 और सीपीओ का 2025 का एग्ज़ाम, एमटीएस का एग्ज़ाम, जितने भी फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इवन जीडी के एग्ज़ाम के लिए भी। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो रिवर है। इसमें हमने एसएससी सीजीएल टायर 1 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी रिवर पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उसको हम इस भाग 15 में कवर करेंगे। ये हमारी एवरग्रीन सीरीज है। आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन एसएससी क्या रेलवे का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। इसमें हम एक्चुअल सोर्स देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। आइए तो हम नदी में तैरने की तैयारी करते हैं और शुरुआत करते हैं। रिवर बेस्ड क्वेश्चन हैं इसमें। सीजीएल 24, 23, 22, 21, 20, 19 और 2018 काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं, उनको करके जाना कितना ज़रूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये 13 सितंबर की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। तो देखिए, हिमालय जो है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक ऐसे फैला है। अब देखिए, ईस्ट में जो सबसे ये वाली रिवर है जो बाउंड्री बना रही है ईस्टर्न बाउंड्री हिमालय की, वो है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। क्लियर है। अब देखते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ से आया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन एमटीएस 2020 में एसएससी ने पूछा है। कब? 27 अक्टूबर 2021 को। विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। तो करेक्ट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्रा। इसका मतलब आप एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करके जा रहे हैं तो आपका जीएस में एक हैंडसम स्कोर आएगा। आपको कोई बस करंट अफेयर साथ में पढ़ना होगा, जो भी मैं आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में। जैसे पीआईबी पढ़ते रहिए, इवन न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो उसको देखते रहिए। इंडिया पाकिस्तान को लेके कोई न्यूज़ है तो उसको देखिए। ठीक है, जैसे मैच को लेके इस बार एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस में पूछा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन हमारे पास एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट 2025 में भी पूछा है, फिजिक्स के पेपर में। विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। आप देख सकते हैं 2 बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर फॉल इनटू द अरेबियन सी। हमें पता है ये इंडिया का पेनिनसुला है। इसमें क्या है, इधर की तरफ वे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। तो कोई रिवर अगर अरेबियन सी में फॉल हो रही है, इसका मतलब वो इधर फ्लो कर रही होगी। अगर कोई रिवर इधर फ्लो कर रही है, इसका मतलब नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट। इसका मतलब ये क्या होंगी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर होंगी, यानी वेस्ट दिशा में बह रही होंगी, पश्चिम दिशा में। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर तो साबरमती है। अब आप देखेंगे कि महानदी है, कृष्णा है और गोदावरी है। ये तीनों की तीनों कैसी हुई फिर? ईस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब हो गया कि वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अब देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है तो वो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ है। देखिए कैसे। ये सीएचएसएल 2018 में पूछा गया है, 11 जुलाई 2019 के एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इधर वाली कौन सी है? साबरमती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साबरमती। आप अच्छे से करके जाइए, एनालाइज करिए इसको। इनडायरेक्टली ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड या अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल की तरह बार बार वो चेंज करके एसएससी आपसे पूछता रहेगा। क्लियर है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी जीडी ने भी अरेबियन सी को लेके पूछा है कि अरेबियन सी में कौन सी नदी गिरती है। तो अरेबियन सी में आपकी नर्मदा गिरती है। इसका मतलब ये क्या है? नर्मदा क्या है? आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। एक नर्मदा हो गई, एक हमने साबरमती देख ली, एक आपकी माही रिवर है। देखिए, एसएससी जीडी ने पूछा है कि अरेबियन सी में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो आपका आंसर है माही। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। दोनों बातें लिख दी कि वेस्टवर्ड फ्लो होना चाहिए, अरेबियन सी में वो गिरनी चाहिए। तो वो कौन सी है? नर्मदा रिवर। तो अभी हमने ऐसी 3 रिवरें देख ली हैं। ये कहाँ पूछा है? एसएससी सीपीओ में 2017 के एग्जाम में हमने 3 रिवर देखी जो वेस्ट फ्लोइंग है। नंबर सबसे पहली नर्मदा देखी, फिर साबरमती देखी, फिर माही देखी, एक तापी और है जो कि अभी आपको आने वाले क्वेश्चंस में मिल जाएगी। इसके अलावा जितनी है, महानदी थी, कृष्णा थी, गोदावरी थी, ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अरेबियन सी में गिरती है? तो अरेबियन सी में तापी गिरती है, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसलिए मैंने आपको ये चारों बताई थी। नर्मदा, साबरमती, माही और तापी, ये क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में गिरती हैं। महानदी कृष्णा, गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन CGL 24 टायर 1 से द्वारा से, इन द एंशियंट टेम्पल ऑफ महादेवा एट महाबलेश्वर द स्पाउट इमर्जिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ ए काउ स्टेच्यू इज द सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 बार पूछा जा चुका है कि महाबलेश्वर जो महाबलेश्वर पर जो महादेव जी का पुराना मंदिर है, वो वहाँ से जो जो काऊ की स्टेच्यू से जो रिवर निकल रही है, सोर्स है, किस रिवर बेसिन का है? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा रिवर। क्लियर है। अब देखिएगा, ये देखिएगा, आपके CPO 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर? महाबलेश्वर में किसका स्रोत है? तो वो क्या है? कृष्णा रिवर का। क्लियर है। अब आप देखिएगा, CHSL 2018 में भी पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर? कृष्णा नदी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि महाबलेश्वर किस स्टेट में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमें ये पता चल गया महाबलेश्वर में किसका मंदिर है, तो महादेव जी का मंदिर है, एंशियंट टेम्पल है। वहाँ से काऊ के स्टैच्यू जो है, उससे कृष्णा रिवर का ओरिजिन हो रहा है महाबलेश्वर में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर? अब देखिए, अब कोई आपसे पूछे कि अरेबियन सी में गिर रही हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, तो ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो अरेबियन सी में मैंने आपको बताया था नर्मदा थी, तापी थी, माही थी और साबरमती थी, यही है। तो देखिए, माही और साबरमती। क्लियर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर को लेके ऑलरेडी CHSL 2018 में पूछा जा चुका है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? साबरमती। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ना पूछे, आपसे पूछे कि अरेबियन सी में कौन सी गिरती है, तो भी वो साबरमती है। अब आप देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो थी, देखिए, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी? साबरमती। अरेबियन सी में गिर रही है, तो भी साबरमती। तो आपसे इनडायरेक्टली वो घुमा के पूछ सकता है SSC इसी तरीके से कि बे ऑफ बंगाल और ईस्ट फ्लोइंग को लेके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी SSC GD में, अरेबियन सी में कौन सी रिवर गिर रही है? तो वो है माही। हमने अभी देख लिया, नर्मदा देखी, माही देखी और तापी देखी और साबरमती देखी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर को लेके है, तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी होगी? देखो, नर्मदा नहीं है, तापी नहीं है, माही नहीं है, तो कौन सी है? गोदावरी है। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। अभी हमने बे ऑफ बंगाल को लेके हमने MKG देखा था, महानदी देखी थी, कृष्णा नदी देखी थी और गोदावरी देखी थी। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी से याद कर लीजिए। भागीरथी और अलकनंदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं? तो देवप्रयाग बोलते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपसे MTS 2022 में पूछा है SSC ने कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा अकर एट, किस पे अकर होता है? देवप्रयाग पे। ठीक है, अब आपके लिए जानना जरूरी है कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये किस किस के कॉन्फ्लुएंस पे मिलते हैं, किस किस के ज्वाइनिंग पॉइंट पर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। आपको क्या ध्यान रखना है, ये अलकनंदा रिवर आ रही है, ये धौली गंगा है, क्या मिल रहे हैं? विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा ऊपर से आई, धौली गंगा राइट से आई और क्या बन गया? विष्णु प्रयाग। क्लियर है। अगला देखिए, अलकनंदा फिर चली और यहाँ से क्या आई? नंदाकिनी आई और क्या बन गया? नंद प्रयाग। तो अलकनंदा आई, नंदाकिनी आई और नंद प्रयाग बन गया। अगला देखेंगे, ये अलकनंदा फिर यहाँ से आई और यहाँ से बनी पिंडार गंगा और हमें मिल गया कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलके क्या बना रहे हैं? कर्णप्रयाग। ये जो बीच वाला है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो दोनों रिवर मिल रही हैं। फिर देखिएगा, यहाँ से कौन सी नदी आई? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी आई, मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है और हमें क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग बनाती है, इस पोजीशन पे रुद्रप्रयाग। फिर देखेंगे, यहाँ से कौन सी आई? भागीरथी रिवर आई, भागीरथी रिवर अलकनंदा में मिलेगी और हमें क्या बनाएगी? देवप्रयाग। क्लियर है। तो इस तरीके से ये 5 प्रयाग आप याद कर सकते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, पिंडार वो कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और यहाँ से यमुनोत्री से यमुना रिवर है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा है, गंगा का हेड वाटर क्या है? तो ध्यान से सुनिए, यहाँ के बाद इसको गंगा बोला गया है, इससे पहले ये अलकनंदा थी। तो गंगा का अगर हेड वाटर बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा, ये जो भागीरथी है, क्योंकि यहाँ के बाद इसका नाम गंगा बना है। तो इससे पहले तो ये पूरा का पूरा अलकनंदा चल रहा था, ये गंगा था। तो गंगा का अगर हेड वाटर पूछा जाएगा तो भागीरथी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, CGL 2024 में पूछा गया है, क्या है? वर्धा इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो वर्धा जो है गोदावरी की एक सहायक नदी है। ट्राइब्यूटरी मतलब सहायक नदी।
देखिएगा एग्जैक्टली एमटीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम हैज वर्धा रिवर एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिवर। तो आंसर क्या है, गोदावरी। तो आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने जरूरी हैं आपके लिए अच्छे से करके जाना। इसलिए हमारी एसएससी जीएस एक्स की सीरीज चल रही है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और जो मैं कमेंट करके क्वेश्चन पूछता हूँ उसका कमेंट जरूर करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा था अभी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकल रही है, वो महादेव जी का टेम्पल है, वो किस स्टेट में, आपको स्टेट कमेंट करके बतानी है, ठीक है। और कई लोगों को शिकायत है कि भाई वीडियो की फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैनल है हमारा पीवाईक्यू गाइड, इसमें केवल मैं ही हूँ, एक सिंगल मैन आर्मी, जो मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस का कंटेंट बनाता हूँ, इवन उन क्वेश्चंस को लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से, तो टाइम लग जाता है कंटेंट बनाने में, बट फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियोज आपको मिल जाए हमारे एसएससी जीएस एक्स की, जो कि आपके आने वाले एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, इवन 2025-26 और जो CHSL का एग्ज़ाम है 2025 का, MTS का है, CPO का है, GD का है, सिलेक्शन पोस्ट का है, उन सभी में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा। इन विच ऑफ द ग्रुप स्टेट लूनी रिवर फ्लोज। तो लूनी रिवर कैसे कैसे फ्लो होती है, तो इसको करेक्ट आंसर तो आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर राजस्थान और गुजरात है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में कहाँ पूछा है। प्रीवियस ईयर में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नाग पहाड़ी ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो अजमेर ज़िला है, उस अजमेर ज़िले में एक नाग पहाड़ी है, वहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो उसका करेक्ट आंसर था लूनी रिवर। सिलेक्शन पोस्ट में 2021 में मेट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम में पूछा है। यहाँ से क्लियर होता है कि लूनी रिवर राजस्थान से होके जाती है, तो लूनी रिवर राजस्थान का कोई एक भी ऑप्शन है, एक ही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिंक हो रहे हैं। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान पूछा गया है, तो लूनी, एल से लार्जेस्ट याद कीजिए और एल से लूनी याद कीजिए, ये आपसे एमटीएस 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द नदर्न प्लेन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट has been formed by the interplay of 3 major river systems along with their tributaries. Choose the odd one out from the ऑप्शन गिवन। तो ध्यान से देखिए, जो उत्तर भारत का जो प्लेन है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, भारतीय भूभाग का, वो 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ है और उनकी ट्राइब्यूटरी से है। तो इसमें वो बताना है कि जो उन 3 मेजर रिवर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो गोदावरी उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि गोदावरी एक पेनिनसुलर रिवर है जो कि इंडिया के पेनिनसुला में फ्लो करती है। कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। अब आपको इसको कैसे याद करना है, 3 मेजर हैं, मेजर मतलब बिग, तो बिग से याद कीजिए, बिग बिग मतलब ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा। क्लियर, याद हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा। नॉर्दर्न प्लेन, अब देखिए सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन CHSL में पूछा जा चुका है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियन सबकंटिनेंट किस मिट्टी से बना हुआ है, तो एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का है। दे आर फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ विच 3 रिवर्स, तो 3 रिवर कौन कौन सी हैं, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा। क्लियर है, याद क्या करना है, बिग, बिग से मेजर 3 रिवर सिस्टम है और उनकी ट्राइब्यूटरीज है। अगला क्वेश्चन CGL 24 में पूछा गया है कि कौन सी गंगा की ट्राइब्यूटरी नहीं है, तो गंगा की ट्राइब्यूटरी कौन सी नहीं है, लोहित नहीं है। कैसे पता चला, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा हमने, CHSL 2020 में पूछा गया है कि लोहित किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो लोहित ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है। इसका मतलब गंगा की ट्राइब्यूटरी कौन सी नहीं है, लोहित। समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपसे लिंक करके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट देख लो क्या है, कि रिवर हैं, क्रीक हैं, लेक हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, आर द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, ये है। सी वाटर कभी भी फ्रेश वाटर हैबिटेट का पार्ट नहीं होता है, सब में सी वाटर लिखा हुआ है, आप कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हमें ये क्वेश्चन प्रीवियस में नहीं भी पूछा गया होता तब भी हम इसको सही करके आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सी वाटर जो है वो 3 में है, 1 में नहीं है, तो वही उसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें सी वाटर नहीं है। ठीक है, ये CGL 2024 में पूछा गया, 24 सितंबर 2024 को। अब आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे रिपीट हुआ है। CHSL 2017 में पूछा था, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर इन रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स इज ऑल्सो क्या, फ्रेश वाटर, इज ऑल्सो फ्रेश, मतलब भूमिगत जल है, नदियों, झीलों, तालाबों, अंडरग्राउंड वाटर है, ये सारे का सारा क्या है, फ्रेश वाटर है। क्लियर है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, CGL 2024 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय। हिमालय से कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। ये क्वेश्चन भी आपसे अभी एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में पूछा गया, आपको आगे वाली स्लाइड्स में मिलेगा। तो गंगा जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया। सीपीओ 2024 में एक क्वेश्चन आया था गंगा को लेके कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। सबसे पहले यही देख लो नॉट करेक्ट कौन सा है। द वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड्स ऑन मानसून एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ हिमालय। हिमालय के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और मानसून पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, मानसून की वजह से ही और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ही आपका बारिश होगी, रेनफॉल होगा, उसी वजह से आपका वाटर लेवल डिसाइड होगा। मतलब रिवर गंगा का वाटर लेवल ये कह रहा है कि नेवर डिपेंड्स ऑन मानसून एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ हिमालय। तो ये गलत हो गया, हमेशा डिपेंड करेगा मानसून पे और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे हिमालय की। तो ये इसकी वजह से ये गलत हो गया, नेवर लगा दिया है। क्लियर है। बाकी अब आप देखिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है तो पढ़ लीजिए। रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम हिमालय ऑल द वे टू द बे ऑफ बंगाल। हिमालय से निकलेगी और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी तो यही था कि हिमालय से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, तो गंगा। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जैक्ट उठ के आया है। क्लियर है। बाकी आप ये दो दो स्टेटमेंट और याद कर सकते हैं, आपसे आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। रिवर गंगा इन इंडिया इज मोर देन 2500 किलोमीटर लॉन्ग एंड मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है, पहला स्टेटमेंट सही है ये। रिवर गंगा एंड इट्स रिवर बेसिन सपोर्ट अ लॉट्स ऑफ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली डॉल्फिन, अदर फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड घड़ियाल्स। क्लियर है। तो डॉल्फिन के लिए बात करें, फ्रेश वाटर टर्टल्स की बात करें, घड़ियाल की बात करें, तो उनको वो सपोर्ट सिस्टम बनाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गंडक रिवर। गंडक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है गंडक। अब आप देखेंगे कि भाई ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। CHSL 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कंप्राइजेस टू स्ट्रीम, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा इन दोनों को मिला के गंडक नदी बनी है। और वो किसकी, गंगा की क्या है, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी। नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब नॉर्थ से ज्वाइन करती है, उत्तर दिशा से ज्वाइन करे, तो कौन सी है, गंडक रिवर। तो केवल और केवल अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो CHSL 2021 को, तो इसमें पूछा गया है कि गंगा रिवर की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो कौन सी है, गंडक रिवर। तो इससे कई सारे क्वेश्चन हमारे बन गए। गंडक रिवर दो नदियों से मिलकर बनी है, कौन सी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। तो ये क्लियर हो गया कि गंडक रिवर किसकी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांगपो एंड जमुना आर द अदर नेम्स ऑफ विच रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कैसे मान लें, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे SSC GD का। लिखा है ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड सोंगपो इन तिब्बत एंड व्हाट इज कॉल्ड इन बांग्लादेश। तो क्या आगा आंसर, जमुना। तो जमुना और सांगपो किसके नाम हैं, तुम्हारे ब्रह्मपुत्र थे। सांगपो तिब्बत में बोला जाता है और बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना। क्लियर है। अब CGL 24 में एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि भाई सुभानश्री है, जिया भराली है, धनश्री है, पुथिमरी है, ये किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं। तो हमने कहा भाई ये तो ब्रह्मपुत्र की हैं। कैसे मान लिया जाए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। CHSL 2023 में क्या पूछा गया, विच इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अपर ब्रह्मपुत्र दैट ओरिजिनेट्स इन द तिब्बतन हिमालय एंड विंड्स इट्स वे इनटू इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या है इसका, सुभानश्री। तो अपर ब्रह्मपुत्र की एक बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी बतानी है जो तिब्बतन हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, उसका नाम क्या है, सुभानश्री। तो सुभानश्री ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, इनमें से सुभानश्री, जय भराली, धनश्री, पुथिमरी किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो क्या आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। आपको अगर लगता है कि क्वेश्चन मैं कहीं और से लेकर आ रहा हूं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही हैं सारे के सारे। आपको मैं ओरिजिनल सोर्स दे रहा हूँ, जैसा SSC क्वेश्चन बनाता है मैं खुद से टाइप करके भी नहीं ला रहा, इसीलिए और टाइम लग जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांसबाउंडरी रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो आंसर है रावी रिवर। आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, एनसीईआरटी में ड्रेनेज सिस्टम में आपको ये मैप, यहाँ का ये जो मैप है इसको मैंने जूम करके दिखाया है, तो आप देखेंगे कि रावी रिवर जो है वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। देखो रिवर इस बाउंड्री से होते हुए जा रही, एक होता है बाउंड्री को पार करना, एक बाउंड्री से होते हुए जाना। तो रावी रिवर जो है वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ऑलरेडी एनसीईआरटी के मैप में ये चीज़ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये रावी रिवर निकल रही है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ऐसे। क्लियर है? तो क्लियर हो गया। अब एसएससी सीजीएल 2023 पर आते हैं। पूछा गया है द वैदिक आर्यन लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु विच मीन्स एरिया ड्रेन्ड बाई 7 rivers. One of the river among the 7 is झेलम. What is the ancient name of झेलम? झेलम का पुराना नाम पूछा गया है, तो झेलम का पुराना नाम है बितास्ता। अब हो सकता है आपसे इन सप्त सिंधु में जो 7 रिवर हैं उनके बारे में पूछा जाए, तो वो भी आप देख लीजिए। इंडस का नाम सिंधु था, झेलम का बितास्ता था, चेनब का अक्षिनी था, रावी का पारुशिनी था, ब्यास बिपाशा, सतलज सुत्रुदी और सरस्वती नदी सरस्वती। क्लियर है? तो पारुशिनी किसका है? रावी रिवर है। अक्षिनी किसका है? चेनाब रिवर का है। और बिपास या बिपासा ब्यास नदी का है। ये आप सारे के सारे याद कर सकते हैं। मैंने जो लिंकिंग की है वो 2024 के क्वेश्चंस की ही की है, 2023 का आप वर्थ इट नहीं है कि किस तरीके से है, बट आप 2023 के क्वेश्चंस को 22 के, 21 के, 20 के, 19, 18 ये सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपको 2025 में काफ़ी मदद मिलेगी। इन्हीं से ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे उठे हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज और विच रिवर इज नोन एज कुमाऊं? देखिए कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलुज और काली रिवर के बीच का हिस्सा है। सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ेगा वो पड़ेगा कुमाऊं हिमालय। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, तो मैंने आपको बता दिया है। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो इस वाले एरिया में बह रही हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कृष्णा, महानदी, गोदावरी, मोहनदास करमचंद गांधी, आप देख सकते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, तो कौन सी हो गई? महानदी और गोदावरी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। उस स्टेट का नाम बताइए जिसकी पहली रैंक है, किसमें? कि उसके पास 31.2 थाउजेंड किलोमीटर रिवर्स और कैनाल का एक स्ट्रक्चर है, जो कंट्री में रिवर और कैनाल की टोटल लेंथ का 17% है। तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो पूरे कंट्री में टोटल लेंथ और है रिवर्स और कैनाल्स की, उसका 17% उत्तर प्रदेश के पास है, जिसकी किलोमीटर में अगर लेंथ नापें तो 31.2 थाउजेंड किलोमीटर है। क्लियर है? तो हो सकता है आपसे अगली बार 17 सितंबर वाला डेटा पूछ ले, या ये पूछ ले 31.2 के 1000 किलोमीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी वो मतलब बांग्लादेश में सारी ट्राइब्यूटरीज को मिला के कितनी रिवर हैं? तो बांग्लादेश में टोटल 700 हैं। कितनी हैं? टोटल 700, अबाउट 700 के अप्रॉक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ रिवर गोदावरी दैट जॉइंस द बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू द यनम एनक्लेव ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी? तो आप देखिए पुडुचेरी कहाँ कहाँ पे है। पहले बात तो ध्यान रखिए, कई लोग इसको यमन पढ़ते हैं, तो यमन एक कंट्री है, यहाँ पे नहीं है, इसका नाम है यनम। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कई कई लोग गलती करते हैं। तो पुडुचेरी है कहाँ कहाँ? एक तो माही में है, जो कि केरला का हिस्सा है। तमिलनाडु में 2 जगह, एक कराईकल और एक पुडुचेरी। एक आंध्र प्रदेश में है यनम। ठीक है, तो 3 स्टेटों में है, केरला में है, तमिलनाडु में है और आपका आंध्र प्रदेश में है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए अगली बार कि भाई जो आपका पुडुचेरी है वो किस स्टेट में नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन केरला भी होगा और आपके पास तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा, और एक ऑप्शन आपको मान लो उसने लिख दिया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आंसर नहीं होगा। ठीक है, इनकरेक्ट बताना था। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यनम एनक्लेव है पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी का, वहाँ से जो गोदावरी रिवर है उसकी हमें वो बतानी है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन कर रही है, तो उस नदी का नाम है गौतमी रिवर। क्या नाम है? गौतमी। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, यमन नाम नहीं है, यनम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदावरी की ट्राइब्यूटरी कौन सी नहीं है? ठीक है, तो गोदावरी की ट्राइब्यूटरी कौन सी नहीं है? तो वो है माही रिवर। माही रिवर कौन सी है? जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग है,
आपकी अरेबियन सी में गिरती है। नर्मदा, माही और नर्मदा, नर्मदा, माही, कावे क्या था, तापी, नर्मदा, माही, तापी, एक और थी अभी हमने याद की थी। ठीक है, तो गोदावरी की ट्राइब्यूटरी नहीं है, तो मांजरा है, प्यूमा है और पूर्णा, सॉरी ये पूर्णा है, और अगला है प्राणहिता। तो ये गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है, माही गोदावरी की ट्राइब्यूटरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा रिवर कहाँ से राइज होती है, तो अमरकंटक से राइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड विद विद इट्स रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है ये लाइन कि सतलज रिवर जो है वो रक्षताल से ओरिजिनेट होती है, जो मानसरोवर के पास है, 4555 मीटर की हाइट पर तिब्बत में। इसे जाना जाता है लांचगेन खम्बाव, लांचगेन खम्बाव के नाम से जाना जाता है। रक्षताल, तो सतलज के लिए डल लेक नहीं होगा, सतलज के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, रक्षताल या फिर मानसरोवर। क्लियर है। बाकी आप इनको याद कर सकते हैं कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, महानदी साइवा माउंटेन से निकलती है, और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से। आप देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकल रही है, तो गोदावरी। क्लियर है। बाकी आप गंगा के लिए और महानदी के लिए भी याद कर सकते हैं, आपसे फ्यूचर में एसएससी पूछ सकता है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिनीलियल रिवर इज 720 किलोमीटर लॉन्ग एंड ओरिजिनेट इन द हिमालय इन फ्लो थ्रू द चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से मतलब होती हुई जाती है और हिमालय से ओरिजिनेट है उसका, तो उसका करेक्ट आंसर है रावी, 720 किलोमीटर लॉन्ग है। अनेर, पंजारा, वाहुर, बागुर, ये किसकी ट्राइब्यूटरी हैं, तो तापी की ट्राइब्यूटरीज हैं। अगला क्वेश्चन, मगध महाजनपद वाज सराउंडेड बाई विच रिवर्स, तो गंगा और सोन नदी से सराउंडेड था। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि कितने महाजनपद थे, उनकी काउंटिंग बताइए, कितने थे, हाउ मेनी महाजनपद आज आर वर देयर। ठीक है, तो मगध महाजनपद जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो गंगा और सोन नदी के क्षेत्र से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी केरला स्टेट में फ्लो नहीं करती है, तो देखिए जा, भरत पूजा, आपने एक केरला का एक शहर सुना होगा अली पूजा, जो बैक वाटर्स के लिए फेमस है, अली पूजा, तो देखिए पूजा है। और उसके बाद पंबा है, पेरियार है, पेरियार नदी तो आपने सुनी होगी, केरला की है। अब ये जो पेन्नर रिवर है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होती हुई बहती है, ये आपकी केरला स्टेट की रिवर नहीं है। अब हम एसएससी सीजीएल 2022 पर बात करेंगे। क्वेश्चन है त्र्यंबकेश्वर। अब देखिएगा, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था, ये त्र्यंबकेश्वर ये 2023 में था, अब देखिए 2022 में ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका कि त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी का ओरिजिन है, तो गोदावरी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रिवर जो है इंडियन हिमालयन से राइज होती है, तो यमुना नदी है। गंगा भी है, ऑप्शन में नहीं है तो ये है। अब आप देखिएगा, ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सबसे पहले 1651 में हुगली रिवर के किनारे किसने फैक्ट्री लगाई थी, तो इंग्लिश ने। ठीक है, अब आप आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश का नाम दे दिया, हुगली का नाम दे दिया और ईयर पूछ लिया है आपसे। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे एग्जैक्ट। क्लियर है। तो 1651 में हुगली नदी के किनारे पर सबसे पहली फैक्ट्री जो इंग्लिश जो है मतलब ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सेटअप की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट टर्न्स फॉर्मिंग ए लार्ज बैंड नोन एज मीनंडर, मतलब ऐसे करके लार्ज बैंड बना रही है तो वो मीनंडर है, मतलब घुमावदार है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर एक कर्नाटका में, मतलब विजयनगर एक कैपिटल है, उन्होंने अपनी अपनी कैपिटल बनाई थी हरिहर और बुक्का ने। कौन सी रिवर पे थी, तो इसका करेक्ट आंसर है तुंगभद्रा। कब बनाई थी, 1336 में। हो सकता है एसएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछ के आपसे पूछेगा, हरिहर और बुक्का इस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन कर्नाटका एंड इस्टेब्लिश द कैपिटल सिटी विजयनगर ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा इन विच ईयर, तो आंसर क्या होगा, 1336। धुआंधार फॉल्स कहाँ पे है, जबलपुर में। आप जाएंगे नर्मदा नदी के किनारे पे आपको धुआंधार फॉल्स दिखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम तो उसमें पंजनाद या पंचनाद उसमें लिखा है कि 5 रिवर हैं पंजाब की जिनका नाम सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम। इंडस उसमें नहीं है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एसएससी रिपीट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। पंचनाद या पंजनाद। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बतानी है गंगा की, तो वो कौन सी है? सोन नदी। अभी हमने देखा था गंगा और सोन नदी के बीच में मगध महाजनपद सराउंडेड था, गंगा और सोन नदी के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसन इज प्रेजेंट इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी नदी बह रही है? महानदी। हेड वाटर ऑफ रिवर गंगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से तो अलकनंदा आ रही है, जब गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये निकल रही है, ये निकलती है भागीरथी। भागीरथी मिलने के बाद यहाँ देव प्रयाग पे फाइनल जाके फिर वो बनता है गंगा रिवर। तो हेड वाटर कौन सा है इसका? भागीरथी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर यमुना एंड गंगा। तो गंगा और यमुना के जो कॉन्फ्लुएंस सिटी लोकेटेड है वो इलाहाबाद, यानी इसका नाम अभी प्रयागराज है, जहाँ पे अभी 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ लगाया गया है वो चल रहा है। तो गंगा और यमुना क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेज हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती विलुप्त हो गई है, तो सरस्वती विलुप्त हो गई है, तो गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पर जो सिटी बना हुआ है वो है प्रयागराज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ऑन विच रिवर द फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इन रिवर्स इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड फॉर फेरीज। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर फेरीज के नेविगेशन के लिए एक नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप बनाया गया था, उसका नाम था ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया। आपको इस ऐप का नाम बताना है, कमेंट करके बताइए मुझे, सर्च करके आप अपना कि इस ऐप का नाम बताइए। फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई थी इंडिया में फेरीज के नेविगेशन के लिए, कौन सी रिवर पर? ब्रह्मपुत्रा। अगला देखेंगे, गंगा सागर मेला इज कंडक्टेड एट द माउथ ऑफ रिवर हुगली। अभी हुगली पे हमने देखा था 1651 में किसने, इंग्लिश ने अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा सागर मेला किस हुगली रिवर जो है उसके माउथ पे लगाया जाता है, कौन सी स्टेट में? तो वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर लाइज इन विच कंटिनेंट। तो सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर का नाम बताना है कमेंट करके, जो ए से स्टार्ट है और एन पर ख़त्म है। ये रहा, ए से स्टार्ट है और एन पर ख़त्म है, तो वो साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। जो हमारा दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है वहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर फ्लो करती है, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगर यही लार्जेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट पूछ लिया तो लॉन्गेस्ट में आंसर आएगा नील रिवर, और नाइल मतलब नील रिवर मतलब इजिप्ट, तो वो कौन से कंट्री में है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी रिवर जो है रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है? तो वो है तापी रिवर। विच रिवर व्हेन अ रिवर अप्रोचेज सी इट ब्रेक्स इनटू द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे रिवर यहाँ फ्लो कर रही है तो इसमें कई सारी रिवर जुड़ रही हैं, तो वो ट्राइब्यूटरी हैं। जब ये समुंदर में मिलने वाली होती है तो ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बन जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूटरी में बन जाती है तो क्या होता है कि ये सेडिमेंट्स का जो कलेक्शन है उसके मुंह पर, तो यहाँ पे भी कुछ सेडिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी ये सेडिमेंट्स, तो ये सेडिमेंट्स जो कलेक्ट होते हैं, इन सेडिमेंट्स का जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और ये अगर इस साइड होता है तो उसको बोलते हैं एस्चुरी, मतलब ईस्ट वेस्ट साइड होगा तो एस्चुरी है और ईस्ट साइड होता है तो डेल्टा बनता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। अब आप देख सकते हैं कैसे प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं कि इंग्लिश ने फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में हुगली रिवर के किनारे सेटअप की थी 1651 में। क्लियर है? अब ये वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जहाँ पे एसएससी सीजीएल 2021 से लेके 2018 तक, मतलब 2020, 2019 और 2018 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं रिवर पे बेस्ड, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। जल्दी ही वीडियो आपके पास आ जाएगी, ये वाली वीडियो भी। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं है जो हम आपको मेहनत करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कमेंट करके बताइए, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे आपको वोकैब का फ्री क्विज मिलता है। अगर आप नए हैं तो पिंड मैसेज के थ्रू आप सारी लिंक्स हैं, उसमें नेविगेशन लिंक्स हैं, आप लिंक्स के थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।